हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आर के एग्जाम क्रैकर। दिस इज विष्णुदत्त शर्मा और मैं एक बार फिर से आपका अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपके लिए जो हमारा इंडियन पॉलिटी है उसका जो चैप्टर है डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, इस चैप्टर से जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो हम आज इस वीडियो में कवर करेंगे। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं क्योंकि ये कई बार अलग अलग कंपटीशन एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं और आगे भी सभी कंपटीशन एग्जाम्स में इनके पूछे जाने की काफ़ी अधिक संभावना होती है। और फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं और आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको हमारी आने वाली हर एक वीडियो के बारे में जल्द ही नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो आइए देखते हैं फ्रेंड्स, आज का पहला क्वेश्चन पूछा गया है। जो कंसेप्ट है या फिर आइडिया है जो डीपीएसपी का, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, वो कौन से कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किया गया है? आंसर होगा फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आयरलैंड। जो डीपीएसपी है जो कि वेलफेयर प्रोविजंस को कंटेन करते हैं, वो किस पार्ट में, जो कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा पार्ट है जिसमें वो गारंटी किए जाते हैं? आंसर होगा अंडर पार्ट 4। डीपीएसपी को जो नोवेल फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये किन्होंने बोला? आंसर होगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। जो डीपीएसपी है उनका मेन एम क्या होता है? आंसर होगा प्रोवाइडिंग ए सोशल एंड इकोनॉमिक बेस फॉर ए जेन्युइन डेमोक्रेसी इन द कंट्री। बेसिकली डीपीएसपी क्या होते हैं? डीपीएसपी आर पॉजिटिव इंस्ट्रक्शंस टू द गवर्नमेंट टू वर्क फॉर द अटेनमेंट ऑफ सेट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। जो डीपीएसपी है वो किसके लिए एक नेचर ऑफ गाइडलाइंस होते हैं? आंसर होगा गाइडलाइंस टू द स्टेट। स्टेट का मीनिंग यहाँ पे हमारे देश से है। किस चीज़ के थ्रू जो कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है, वो इकोनॉमिक जस्टिस इंडियन सिटीजन्स को एश्योर करता है? आंसर होगा थ्रू डीपीएसपी। जो डीपीएसपी होते हैं उनको संविधान में किस आर्टिकल्स के अंदर जो इंक्लूड किया गया? आंसर होगा फ्रॉम आर्टिकल 36 टू आर्टिकल 51। जो डीपीएसपी है वो किस टाइप के राइट्स है? आंसर होगा ये एक सोशल राइट्स है। किनके द्वारा डीपीएसपी को अमेंड किया जा सकता है? आंसर होगा बाय पार्लियामेंट, पार्लियामेंट के द्वारा, और सपोर्टेड बाय मोर देन 50% ऑफ स्टेट्स। जो प्लानिंग है इंडिया में, जो प्लानिंग कमीशन बनाया गया है उसके अंडर में जो प्लान्स बनाए गए 5 ईयर प्लान्स, उनका जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो कहाँ से डिराइव किया गया? आंसर होगा फ्रॉम डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी से। जो डीपीएसपी है उनका जो इन्फोर्समेंट किया जाता है, उनको लागू किया जाता है, वो किस चीज़ पर डिपेंड करता है? आंसर होगा रिसोर्सेज अवेलेबल विद द गवर्नमेंट। जो डीपीएसपी है उनको मेनली किन टाइप्स में, किन काइंड्स में क्लासिफाई किया जाता है? आंसर होगा इनके मेन काइंड्स हैं सोशलिस्ट, फिर गांधीयन और लिबरल्स। कौन से आर्टिकल के अंडर में जो स्टेट है वो इंडियन सिटीजन्स को जो यूनिफॉर्म कोड है, एक यूनिफॉर्म सिविल कोड थ्रू आउट टेरिटरी ऑफ इंडिया, ये सिक्योर करता है? आंसर होगा अंडर आर्टिकल 44। जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है उसका मीनिंग क्या होता है? आंसर होगा एक कॉमन सिविल लॉ एप्लीकेबल टू ऑल पर्सन्स ऑफ इंडिया इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर रिलीजन। जो आर्टिकल 51 है वो इंडिया की फॉरेन पॉलिसी से रिलेटेड है, वो क्या चीज़ मैंडेटरी करता है? आंसर होगा टू प्रोमोट इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। नेक्स्ट फिर इंकरेज सेटलमेंट ऑफ इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स बाय आर्बिट्रेशन एंड मेंटेन जस्ट एंड गुड रिलेशन बिटवीन नेशंस। ये सब हमारे आर्टिकल 51 के अंडर आते हैं फॉरेन पॉलिसी में। जो फ्रेज है एक इकोनॉमिक जस्टिस, ये कहाँ पे मिलता है, कहाँ पे पाया जाता है? आंसर होगा इन प्रीएम्बल एंड फंडामेंटल राइट्स। जो हमारा प्रीएम्बल है संविधान का और हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं। जो राइट होता है एक, जिसके अंडर में जो स्टेट है वो लिवलीहुड के जो मीन्स होते हैं वो प्रोवाइड करता है सभी सिटीजन्स को, जो प्रॉपर मीन्स ऑफ लिवलीहुड होते हैं। तो ये कौन से आर्टिकल के अंडर आता है? आंसर होगा अंडर आर्टिकल 39। जो आर्टिकल 45 है वो स्टेट के लिए क्या मैंडेटरी करता है, क्या प्रोवाइड करना मैंडेटरी करता है? आंसर होगा अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रन until they complete the age of 14 years।
ये एक ऑब्लिगेशन होती है स्टेट की कि वो जो जितने भी मोनूमेंट्स हैं, प्लेसेस हैं, या फिर ऑब्जेक्ट ऑफ आर्टिस्टिक और हिस्ट्रिक इंटरेस्ट या फिर नेशनल इम्पोर्टेंस के जो प्लेसेस हैं, मोनूमेंट्स हैं, उनको स्टेट प्रोटेक्ट करे, ये उसकी ड्यूटी होती है। ये किस आर्टिकल के अंडर आता है? आंसर होगा अंडर आर्टिकल 49। जो डीपीएसपी है वो कॉन्स्टिट्यूशन को कैसा बनाते हैं? आंसर होगा एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशल चेंज। जो कुछ सोशियो इकोनॉमिक प्रोविजंस हैं वो किसके अंडर गारंटी किए जाते हैं? आंसर होगा अंडर द डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज के अंडर। सुप्रीम कोर्ट की कौन सी इंटरप्रिटेशन है सुप्रीम कोर्ट की जिसके अंडर में जो मटेरियल रिसोर्स नाम का वर्ड आता है और इसका मीनिंग क्या होता है इस वर्ड का? तो मटेरियल रिसोर्स का जो यहाँ पे मीनिंग होगा सुप्रीम कोर्ट की इंटरप्रिटेशन के अकॉर्डिंग वो होगा बोथ मूवेबल एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूशन है जो मटेरियल रिसोर्सेज का कम्युनिटी के अंदर, वो एक कॉमन गुड की तरह सर्व करता है। ओके, जो ये चीज़ गारंटी की गई है ये आर्टिकल 39B में किया गया है। तो ये किस टाइप का स्टेट बनाता है? ये जो मेन प्रिंसिपल्स है इस आर्टिकल में वो एक स्टेट को किस टाइप का स्टेट बनाते हैं? आंसर होगा एक सेकुलर स्टेट बनाते हैं। ये किन्होंने कहा कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली में जो मेंबर्स थे उनमें से ये किन्होंने कहा कि जो डीपीएसपी है वो लाइक ए चेक ऑन ए बैंक पेएबल एट द कन्वीनियंस ऑफ द बैंक? आंसर होगा के.टी. शाह। ये वर्ड जो है के.टी. शाह ने कहे। जो डीपीएसपी है उनको जो फ्यूचर के जितने भी लेजिस्लेशंस बनेंगे उनका बेसिस कौन बनाना चाहते थे? आंसर होगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। ऐसा कौन सा अमेंडमेंट था जिसके अकॉर्डिंग में जो डीपीएसपी की प्रीसीडेंस थी फंडामेंटल राइट्स के ऊपर, उसके अकॉर्डिंग कौन सा ये अमेंडमेंट था? आंसर होगा 42nd अमेंडमेंट। कौन सा आर्टिकल है जो कि स्टेट को जो वेलफेयर स्टेट की तरह प्रमोट करता है? आंसर होगा आर्टिकल 38। कौन सा आर्टिकल है जो एग्जीक्यूटिव को जुडिशरी से सेपरेशन की जो एक्ट है वो प्रोवाइड करता है? आंसर होगा आर्टिकल 50। कौन सा आर्टिकल है जो कि इंटरनेशनल लॉ को रिकॉग्नाइज करता है कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर में? आंसर होगा आर्टिकल 51। जस्ट जो ह्यूमन कंडीशंस ऑफ वर्क है और एक मैक्सिमम लिविंग वेजेज फॉर वर्कर्स है, इनके लिए रिस्पेक्टिवली कौन कौन से आर्टिकल्स होते हैं? आंसर होगा आर्टिकल 42 एंड आर्टिकल 53 रिस्पेक्टिवली। पहले के लिए आर्टिकल 42 और ये सेकंड है जो मैक्सिमम लिविंग वेजेज फॉर वर्कर्स, इसके लिए आर्टिकल 43 होगा। कौन सा केस था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने जो है जो फंडामेंटल जो प्राइमेसी थी डीपीएसपी की फंडामेंटल राइट्स के ओवर में, उसको जो है स्ट्राइक डाउन किया? आंसर होगा मिनर्वा मिल्स केस। स्टेट का ये एक ड्यूटी होती है कि वो जो इन्वायरमेंट है या फिर सेफ गार्डिंग ऑफ फॉरेस्ट है या फिर वाइल्ड लाइफ है पूरी, उसको प्रोटेक्ट करना और उसको इम्प्रूव करना, ये स्टेट की ड्यूटी होती है। ये कौन से आर्टिकल के अंडर में आता है? आंसर होगा अंडर आर्टिकल 48A। जो ये 48A के अंडर आर्टिकल के अंडर जो प्रोटेक्शन एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ इन्वायरमेंट और जो सेफ गार्डिंग ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ है, उसको कौन से अमेंडमेंट के थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन में इंजर्ट किया गया? आंसर होगा बाय 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। ये 1976 में हुआ। जो 42nd अमेंडमेंट हुआ संविधान में हमारे, जिसमें डीपीएसपी के रिगार्ड में किन दूसरे 3 मैटर्स को और ऐड किया गया? आंसर होगा एक तो पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्री, फिर है प्रोटेक्शन ऑफ द इन्वायरमेंट और थर्ड है फ्री लीगल एड टू द पुअर। जो डीपीएसपी है जिनका जो मेन एम होता है जो जस्टिस, लिबर्टी और फ्रेटर्निटी को रियलाइज करवाना होता है, तो ये जो तीनों हैं जस्टिस, लिबर्टी और फ्रेटर्निटी, ये कहाँ पर इंश्राइन है, कहाँ पर स्थापित है? आंसर होगा इन द प्रीएम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन। जो डीपीएसपी है जो गवर्नमेंट किस चीज़ को फॉर्मुलेट करते टाइम जो डीपीएसपी को माइंड में रखती है? आंसर होगा वाइल फॉर्मुलेटिंग पॉलिसीज एंड फ्रेमिंग लॉज। तो उस टाइम पे डीपीएसपी को ध्यान में रख के ही सरकार को कानून और पॉलिसीज बनानी पड़ती हैं।
कौन से डीपीएसपी हैं जो कि गांधीयन पॉलिसी, जो गांधी जी की आइडियोलॉजी थी उस पर बेस्ड है। आंसर होगा एक तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत, नेक्स्ट है प्रोहिबिशन ऑन द यूज ऑफ इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स एक्सेप्ट फॉर द मेडिसिनल पर्पजेज, और नेक्स्ट है फिर टू वर्क फॉर द डेवलपमेंट ऑफ वीकर और बैकवर्ड सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। ये सब गांधी की आइडियोलॉजी पे बेस्ड है। कौन से फैक्टर्स हैं जो कि डीपीएसपी की स्लो इम्प्लीमेंटेशन, डीपीएसपी को एक स्लोली इम्प्लीमेंट किया जाता है उसके लिए कौन से फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं? आंसर होगा एक तो है वास्टनेस ऑफ द कंट्री, नेक्स्ट है लैक ऑफ द रिसोर्सेज विद द गवर्नमेंट, और फिर नेक्स्ट है लैक ऑफ पॉलिटिकल विल। डीपीएसपी जो है उनको किसी कोर्ट में इन्फोर्स किया जा सकता है या फिर नहीं? आंसर होगा दी डीपीएसपी कैन नॉट बी इन्फोर्स्ड इन एनी कोर्ट। जो फ्री लीगल एड है जिसको कॉन्स्टिट्यूशन में किस आर्टिकल के अंडर इंक्लूड किया गया फ्री लीगल एड को? आंसर होगा अंडर आर्टिकल 39A। जो फ्री लीगल एड को 39A के अंडर इंजर्ट किया गया वो कौन से अमेंडमेंट के थ्रू किया गया? आंसर होगा बाई 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ये 1976 में हुआ। जो विलेज पंचायत है उनको कौन से आर्टिकल के अंडर संविधान में इंक्लूड किया गया? आंसर होगा अंडर आर्टिकल 40। जो इंडिया में जो डेमोक्रेटिक फॉर्म है उसके लिए बेस्ट एग्जांपल्स क्या है यहाँ पे? आंसर होगा यहाँ की विलेज पंचायत्स। जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें ऐसा डीपीएसपी कौन सा है, कौन सा रिलेटेड डीपीएसपी है जो कि साइलेंट है, जिसको मेनली मेंशन नहीं किया जाता? आंसर होगा अडल्ट एजुकेशन से रिलेटेड। कौन सा डीपीएसपी है जो कि सोशलिस्टिक प्रिंसिपल से रिलेटेड है? आंसर होगा प्रिवेंशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ एंड मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, नेक्स्ट होगा प्रोटेक्शन ऑफ हेल्थ ऑफ वर्कर्स, और नेक्स्ट होगा इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क टू ऑल। जो मेन पर्पज होता है डीपीएसपी के इंक्लूजन का संविधान में वो कौन सा था? आंसर होगा टू इस्टेब्लिश सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी। इसके थ्रू ही जो मेन ये पर्पज था डीपीएसपी को इंक्लूड करने का। डीपीएसपी आर कंसाइंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन विच इम्बॉडी द सोशल फिलोसफी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये एक स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट किन के द्वारा दी गई? आंसर होगा बाई ग्रैनविले ऑस्टिन के द्वारा ये स्टेटमेंट दी गई। डीपीएसपी हैं जो वो जस्टिसिएबल होते हैं या फिर नॉन जस्टिसिएबल? आंसर होगा दी डीपीएसपी आर नॉन जस्टिसिएबल। कौन सा ऐसा एक डीपीएसपी है जो कि स्टेट के द्वारा जो इकोनॉमिक जस्टिस को सिक्योर किया जाता है उसमें इंक्लूड नहीं होता? नोट पूछा गया इसमें, तो आंसर होगा टू सिक्योर यूनिफॉर्म सिविल कोड। ये डीपीएसपी जो है इकोनॉमिक जस्टिस से रिलेटेड जो सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है स्टेट, उसमें ये इंक्लूड नहीं होता है। तो यहाँ पे जो हमारे सबसे बेस्ट जो क्वेश्चंस थे डीपीएसपी के चैप्टर से रिलेटेड वो हमने कवर कर लिए। आशा करता हूँ ये क्वेश्चंस आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे और ये वीडियो भी आपको काफ़ी पसंद आई होगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड फॉर मोर वीडियोज़ प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। तो आज की वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और अच्छे क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू।